हेलो बच्चा पार्टी। आज की पोएम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। इनका बर्थ 10 दिसंबर 1830 एंड डेथ 15 मई 1886 को हुई। तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में हम एक चिड़िया के बारे में जानेंगे, एक बर्ड के बारे में, जो अचानक से एमिली डिकिंसन के सामने आ जाती है। एमिली डिकिंसन जो कि इस पोएम की राइटर हैं, उनके सामने आ जाती है और ये बर्ड अचानक से दो एस्पेक्ट में चेंज होती हुई नज़र आती है। एक बार जिसमें वो शिकार करती है और दूसरी बार जब वो खुद शिकारी होते हुए अपने आप को घबराहट महसूस करती है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। एक चिड़िया कम डाउन नीचे आती है द वॉक फुटपाथ पर। ही डिड नॉट नो आई सॉ। उसने नहीं वो नहीं जानती कि आई सॉ मैंने उसे देखा, यानी एमिली डिकिंसन ने उसे देखा। ही बाइट एन एंगल वॉर्म इन हेल्स। वो एक उठा के वॉर्म यानी कीड़े को उठा के खा जाती है। एंड एट द फेलो रॉ। और उसे कच्चा ही खा जाती है, यानी एक चिड़िया जो कि एक कीड़े को नॉर्मली ज़मीन से उठा के खा जाती है, कच्चा ही खा जाती है। देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। यानी अब वे क्या करती है, खाना ख़त्म करने के बाद ओस की बूंद से पानी पीती है। ओस की बूंद से पानी पीती है कन्वीनियंट ग्रास से। कन्वीनियंट का यहाँ मीन है स्वीटेबल। देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल। और फिर वह कूद कर थोड़ा सा साइड में हो जाती है वॉल के। टू लेट अ बीटल पास, ताकि एक छोटा सा बीटल, एक छोटा सा कीड़ा पास हो सके वहाँ से। ही ग्लांस्ड विद रैपिड आइज। यहाँ ग्लांस्ड का मीन्स है लुक क्विकली और रैपिड का मीन्स है यहाँ पर चारों तरफ बहुत गहराई तरीके से देखना, यानी ही ग्लांस्ड विद रैपिड आइज। वे चारों तरफ क्विकली बहुत अच्छे से देखती है। डेट हरिड ऑल अब्रॉड। यहाँ पे इसका मीन है चारों तरफ बहुत गहराई से देखना। दे लुक्ड लाइक फ्रिटेंड बीट्स। वो अब कैसे देखती है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरे हुए तरह से देखती है, जैसे वो डरी हुई है। आई थॉट ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड। अब वह क्या करती है, अपने सर को चारों तरफ घुमाती है, जैसे आपने देखा होगा वेलवेट हेड। इट मीन्स यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है एमिली डिकिंसन ने कि जो चिड़िया है उसकी जो फैदर है, उसकी जो पंख है, उसकी जो बॉडी है वो एकदम वेलवेट की तरह है और वो इतने चतुराई से अपने फेस को इधर उधर मूव करती है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले वाले पैरा में वो एक शिकार की तरह मूव कर रही थी, एक शिकार की तरह प्रिटेंड कर रही थी खुद को, और सडनली जब उसके पास लोगों का आना, यानी लोग उसके आसपास दिखाई दिए, तो अब वह खुद को शिकारी जैसा फील कर रही है। मतलब अब वो खुद को डरा हुआ फील कर रही है, अब उसको डर लग रहा है। पहले वो शिकार कर रही थी तो बड़े चाव के साथ थी, पर जैसे ही लोग उसके पास आने लगे तो अब उसे डर लग रहा है, इसीलिए वो इधर से उधर अपने चेहरे को घुमा रही है। लाइक वन इन डेंजर कॉशियस। अब वो खुद में कैसा, उसको खतरा लगने लगा, अब वो खुद में सावधान होने की कोशिश कर रही है। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम। जब मैंने उसे इस तरह डरे हुए देखा तो मैंने उसे ब्रेड का टुकड़ा, एक छोटी सी ब्रेड का टुकड़ा ऑफ़र किया। एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर। और फिर उसने क्या किया, वो डर की वजह से ज़्यादा घबराहट में थी, इसी वजह से उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने फेदर खोल दिए, अनरोल्ड कर दिए। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। और फिर उसने अपने आप को उड़ाने की कोशिश की, मतलब अब उसने सोचा कि ये मुझे अब मुझे डर जैसा लग रहा है, तो मैं उड़ने की कोशिश, यानी अब वो उड़ चली। देन और डिवाइड द ओशियन टू सिल्वर फॉर अ सीन। यानी अब वह ऐसे उड़ चली जैसे वो आकाश में नहीं, समुद्र में बह रही हो। और ओर्स यानी जैसे चप्पू होता है जो हम नाव में चलाने के लिए नाव में यूज़ करते हैं, उसको उस तरह से उसने पर को फैलाना शुरू किया और दोनों तरफ से उड़ते हुए वह आसमान में जा उड़ रही, ऐसे उड़ रही थी जैसे वह बह रही हो, जैसे वह स्विम कर रही हो। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नून, यानी दोपहर के समय के बाद जैसे बटरफ्लाइज उड़ती हैं, सेम वैसे। लीव फ्लैशलेस एज दे स्विम। यहाँ फ्लैशलेस का मीन है स्मूथली, यानी बिना किसी आवाज़ के वो इतनी स्मूथली उड़ने लगी जैसे वो पानी में तैर रही हो। यहाँ पे स्विम का यूज़ किया गया है पानी में तैरने के लिए नहीं, बल्कि आकाश में तैरने के लिए। यानी ऐसे आकाश में तैर रही थी कि अब महसूस ही नहीं कुछ हो रहा था, खुशी महसूस हो रही थी। तो ये थी आज की हमारी पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक, जो कि एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी थी।
फिर मिलेंगे हम किसी नई पोएम के साथ। तब तक बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड लाइक।